आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। लोकसभा में अपने भाषण के हटाए गए अंशों पर बोले राहुल गांधी, पीएम मोदी को लेकर लगाएं गंभीर आरोप। कभी किसी ने कुर्सी का इतना अपमान नहीं किया जितना आपने किया, संसद में भिड़े उपराष्ट्रपति और खड़गे। पेपर लीक, ईवीएम, अयोध्या, इन मुद्दों पर लोकसभा में सरकार पर खूब गरजे अखिलेश यादव। यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा नफरत फैलाते हैं। नीट के बाद अब यूपी पीसीएस जीए परीक्षा में धांधली, रिश्वत लेकर बदली गई कॉपियां। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, एनडीए से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे उपेंद्र कुशवाहा। ब्रिटेन चुनाव में ऋषि सुनक के खिलाफ हुए भारतीय नहीं देंगे वोट। अब खबर विस्तार से। लोकसभा में अपने भाषण के हटाए गए अंशों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी, दुनिया में सच्चाई को मिटाया जा सकता है लेकिन हकीकत में सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। मैंने जो कहा और जो मुझ में कहना था मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। अब उन्हें जो मिटाना है मिटाए। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी के कल सदन में दिए गए भाषण पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अभी अपरिपक्व हैं। वह विरोधी दल के नेता जरूर हो गए हैं लेकिन परिपक्व अभी नहीं हुए हैं। ऐसा भाषण दे रहे थे जैसे लग रहा था कि आम सभा में बोल रहे हों। उसमें कोई तथ्य नहीं है, न ही कोई सच्चाई थी। राहुल गांधी जी अपरिपक्व है, परिपक्वता नहीं आई है। विरोधी दल के नेता जरूर हो गए हैं लेकिन परिपक्व नहीं हुए। भाषण उनका कल था, ऐसा बोल रहे थे जैसे लगता है आम सभा में भाषण दे रहे। कोई तथ्य नहीं, कोई सच्चाई नहीं, और कुछ भी जो बोलना है, आरोप लगाना है, इसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो इसलिए परिपक्वता लाना चाहिए। अगर विपक्ष के नेता बने हैं तो उनमें परिपक्वता लाना चाहिए। सर, ये कहा कि रिलीजन के आधार पर लोगों को बांटते हैं, ये कोई नहीं बांटता है रिलीजन के। किसी धर्म के आधार पर किसी धर्म को आप अगर पर हमला करिएगा तो इस देश में आप एक धार्मिक उन्माद फैलाने का वातावरण पैदा करें। आज राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस हो गई। इस दौरान सभापति ने खड़गे के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आपने कुर्सी का जितना अपमान किया है उतना किसी ने नहीं किया। धनखड़ ने चेतावनी देते हुए कहा कि आप हर बार कुर्सी से नीचा नहीं दिखा सकते। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। खड़गे जी, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। नहीं, सुनिए। नहीं, बैठिए। You cannot every time run down the chair. You cannot every time show disrespect to the chair. आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। Never in the history of this country, never Khadge ji, in the history of parliamentary democracy and Rajya Sabha proceedings, there has been such disregard of the chair as from you. You are forcing me, and I have said so on number of occasions. You take it in a manner which is wrong. Time for you to reflect. Now, please, मेरे में बहुत पेशेंस है, बहुत सहन शक्ति है, खून की घूंट पी सकता हूं। मैंने क्या बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया है, और आप फट खड़े होकर कह देते हैं, अरे आपको खड़गे जी, आपको किसने बनाया है ये आप अपने आप जाने। मैंने एक मुद्दा उठाया छोटा। चिदम्बरम जी, प्लीज डोंट डू इट।
मैंने जो मुद्दा उठाया कैसे आपने ट्विस्ट किया, अंदाजा लगाइए। मेरे को भी पीड़ा होती है इतने नो अगेन देयर इज अ 24/7 फंक्शनल पर्सन। और ऐसा नहीं है खड़गे जी, इतने मौके आए हैं जब आपकी प्रतिष्ठा को कितना बड़ा धक्का पीछे से लगा है, मैंने देखा है। मैंने आपकी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश की है और आप मुझे लांछित कर रहे हैं। कल का दिन कितना भयानक था, आपने रिग्रेट एक्सप्रेस कर दी, अच्छी थी। सर ऐसा मत कीजिए, मैं सिंपल आदमी हूं, झुककर चलता हूं, जितना झुक सकता हूं झुकना चाहता हूं। कोई कहे मैं ज्यादा झुकता हूं, ठीक बात है, पर ऐसा नहीं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बीजेपी पर देश में हिंसा, नफरत तथा डर फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि ये लोग हिंदू नहीं है क्योंकि 24 घंटे की हिंसा की बात करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर अब उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। नहीं, आप गलत सवाल है आपका। राहुल गांधी जी ने सभी हिंदुओं के बारे में, हिंदू समाज के बारे में कोई भी गलत वक्तव्य नहीं किया। ये जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, जो संसद में बैठे थे, अगर उनके कान साफ हो गए तो और ठीक से सुना होगा तो फिर एक बार वो सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा है मोदी जी यानी हिंदुत्व नहीं और भारतीय जनता पार्टी यानी हिंदू समाज नहीं। हिंदू समाज बहुत बड़ा है, हिंदू समाज की व्याख्या बहुत बड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आई है। मैं आपको महाराष्ट्र की बात बताता हूं। ये बीजेपी के लोग हमेशा हम पर क्रिटिसाइज करते हैं कि शिवसेना ने और उद्धव जी ने हिंदुत्व को छोड़ दिया। तो उद्धव जी उनको ये जवाब देते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। बीजेपी यानी हिंदुत्व नहीं। कल संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यही बात कही कि बीजेपी का जो नकली हिंदुत्व है, ढोंगी हिंदुत्व है, हम उसे हिंदुत्व नहीं मानते। हिंदुत्व की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, वो संस्कार है, हिंदुत्व संस्कृति है। नफरत फैलाना हिंदुत्व के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है, जो बीजेपी 10 साल से देश में कर रही है। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक है जिसमें सभी नेताओं को पीएम मोदी का मार्गदर्शन मिला। इसको लेकर हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने बात की। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोई निर्देश नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त हुआ। संसदीय परंपराओं को जिस तरीके से बीते दिनों हम लोगों ने तार तार होते हुए देखा, भले वो स्पीकर के चुनाव को लेकर हो या एलओपी के पद की गरिमा को जिस तरीके से कल सदन में कमतर करने का कार्य किया गया, इन तमाम विषयों पर जहां हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री जी की चिंताएं हैं, वहीं कम से कम एनडीए का हर एक घटक दल और एनडीए का हर एक सांसद अपने उच्चारण से, अपने आचरण से एक नई मिसाल रखने का कार्य करे। ऐसे में प्रधानमंत्री जी के अनुभव का लाभ हर एक सांसद को मिले, इस सोच के साथ आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक रखी गई थी जिसमें तमाम एनडीए के सांसद मौजूद थे और उसमें से कई जो नए सांसद हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ज़रूर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, उनके अनुभव से सीखना, और आज वही मार्गदर्शन हम लोग को मिला। किस तरह का मार्गदर्शन था? स्पेशली कुछ निर्देश कि आप लोग ऐसे नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को लेकर रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय लोग संसद में बिताएं, ज़्यादा से जितना समय रहेंगे उतना ही ज़्यादा सीखने को मिलता है। मैंने भी जब मैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम सांसद था, सबसे ज़्यादा मैंने प्रयास यही किया कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप हाउस में रहते हैं, डिबेट को सुनते हैं, बहुत सारी बातों को सीखने का आपको मौका मिलता है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री जी के भी द्वारा कही गई। देखिए, एक्सपेंस करने वाली बातें बहुत सारी थी। एलओपी ने कल जिन बातों को सदन के पटल पर रखने का काम किया, प्रमुखता से बहुत सारी बातें उन्होंने कही जो कि पूर्णतः तथ्यहीन थी। कई उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की, प्रधानमंत्री जी को लेकर हो या चेयर को लेकर हो, और जिस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ करने का उन्होंने कार्य किया,
महादेव की तस्वीर को जिस तरीके से लहराने का काम किया, ये कतई इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अलग अलग धर्म की आस्था का आपने तमाम धर्म गुरुओं का कल से लेकर आज तक बयान भी सुना, जिनके प्रति अपनी आस्था दिखा रहे थे, उन्हीं लोगों ने ही नकार दिया कि भैया ये मुद्रा इस धर्म से जुड़ी हुई नहीं होती है। कई धर्म गुरुओं ने उसका खंडन किया। बहरहाल मैं भी हिंदू धर्म में आस्था रखता हूँ, महादेव का मैं भक्त हूँ। ऐसे में जिस तरीके से कल उनका आचरण था, तस्वीर को लहराना, टेबल के ऊपर रख देना, उसके ऊपर कागज़ पत्री रख देना, कतई इस बात को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिस तरीके से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया गया, जिस तरीके से ब्लैक एंड वाइट शब्दों में कहा कि हिंदू हिंसा को फैलाते हैं, ये कतई कोई भी व्यक्ति जो कि इस धर्म में आस्था रखता है, जो सनातन में, पर दिक्कत ये ना कि इन लोगों का गठबंधन ही ये सोच रखता है। जिस गठबंधन का ये लोग हिस्सा हैं या जिस गठबंधन को ये लोग लीड कर रहे हैं, बगल में जब डीएमके के लोग बैठे हुए हैं तो आप और क्या बात बोलेंगे। जो लोग सनातन को एक बीमारी बताने का काम करते हैं, तो ये लोग उसी सोच से प्रभावित हैं और उन्हीं शब्दों को सदन के पटल में रखते हैं, जिसको देश की एक बड़ी आबादी अस्वीकार करती है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में शामिल होते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पेपर लीक को लेकर अखिलेश ने कहा कि सरकार इसलिए पेपर लीक करवा रही है ताकि किसी को नौकरी न देना पड़े। साथ ही ईवीएम को लेकर अखिलेश ने कहा कि हम इसके समर्थन में कभी नहीं थे और इसके खिलाफ हम संघर्ष करते रहेंगे। अखिलेश ने एक बार फिर अग्निवीर योजना को खत्म किए जाने की बात कही। मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। कई मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने जो लोग हिंदू होने का ढोंग रचाकर अपनी राजनीति करते हैं उनके बारे में बयान दिया है। बीजेपी और हम में जमीन आसमान का अंतर है। बीजेपी अपनी राजनीति के लिए हिंदू धर्म का इस्तेमाल करती है और हम अपनी आस्था पर विश्वास रखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा जो हिंदू होने का ढोंग रचाकर अपनी राजनीति करते हैं उनके बारे में बयान दिया। उनमें और हमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये लोग अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं हिंदू धर्म, और हम अपनी आस्था पे विश्वास रखते हैं। वो नफरत फैलाते हैं राजनीति की आड़ में, और अपने धर्म के आधार पे हम लोग प्यार और जो इंक्लूसिवनेस है, जो आइडिया है, ईथोस है हिंदू धर्म का, वो करते हैं। और आई थिंक राहुल गांधी जी ने वो बहुत स्पष्ट भी कर दिया कि ना ही बीजेपी हिंदू धर्म की ठेकेदार है, ना नरेंद्र मोदी हिंदू समाज है। वो बहुत स्पष्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट तोड़ मोड़ कर किया जा रहा है, आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट। उद्धव साहब भी बहुत बार कह चुके हैं कि इनके हिंदुत्व में और हमारे हिंदुत्व में जमीन आसमान का अंतर है। हम भाईचारा फैलाते हैं और ये नफरत फैलाते हैं। और इनके कई बयान को राहुल गांधी के जो पार्लियामेंट में स्पीच है, कई से को एक्सपंज कर दिया
अब देखिए ना किस तरीके की सेंसरशिप है कि वहां पे जब बोल रहे थे बीच में कितना इंटरप्शन हो रहा था। जानते 9 मिनिस्टर्स खड़े होकर बीच में बोल रहे हैं, और देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि प्रधानमंत्री भी आकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बीच में रोक रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ है इतिहास में। तो दिखाता है कि ये लोग, उन्होंने अपने मन में विपक्ष की भूमिका निभाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ दिनों की बात है, 4 दिन की चांदनी, फिर इनके लिए विपक्ष की 3 नई अदालतों के शिलान्यास समारोह पर मंत्री आतिशी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने 3 जिला अदालतों की आधारशिला रखी है। न्याय के बुनियादी ढांचे और कोर्ट रूम की कमी है। दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को समय पर न्याय मिले, इसके लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 10 वर्षों में हमने न्यायपालिका के लिए लगातार बजट बढ़ाया है। देखिए, आज बहुत खुशी का मौका है कि आज दिल्ली के 3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, करकरडूमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी सेक्टर 26 का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने उनका शिलान्यास किया है। देखिए, अगर हम कानून और अदालत के बारे में एक आम मान्यता देखें तो ऐसे माना जाता है कि तारीख पे तारीख लगती है, तारीख पे तारीख लगती है। इसलिए है क्योंकि बहुत जगह जजेस की कमी है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोर्ट रूम्स की कमी है। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार प्रतिबद्ध है कि दिल्ली के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, समय से मिलना चाहिए। लगातार दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में जुडिशरी का बजट बढ़ाया है। 760 करोड़ से लेके आज 3000 करोड़ रुपए प्रति साल के बजट पर हम आए हैं। और आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है, इसमें दिल्ली सरकार ने 1100 करोड़ के बजट का कमिटमेंट किया है। और मुझे उम्मीद है कि इन शानदार कोर्ट रूम से दिल्ली के लोगों को जल्द न्याय मिलेगा, समय से न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पीसीएस जुडिशियल की परीक्षा में धांधली की गई है। मुख्य परीक्षा में 50 कॉपियां बदली गई थी। यूपी लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकार कर लिया है कि परीक्षा में धांधली हुई है। यूपी लोक सेवा आयोग में पीसीएस की कॉपियां बदला जाना और रिश्वत लेकर अभ्यर्थियों को पास करवाने का आरोप है। देखिए, मामला इसमें यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा जो 2022 में जो परीक्षा कंडक्ट कराई थी सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन की, उसके मेंस एग्ज़ाम में एक अभ्यर्थी द्वारा ये कहा गया कि उसकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो आंसर शीट दिखाई गई वो बदल दी गई और वह दूसरे किसी अभ्यर्थी की थी। कोर्ट ने पहले तो जून में इसमें सारा डिटेल एफिडेविट मांगा था। अब जो एफिडेविट उन्होंने कल फाइल किया उसमें यह उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि 50 कम से कम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी उस इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी की इंटरमिक्सिंग हो गई, मतलब चेंज हो गई है। किसी की कॉपी किसी में लग गई है, जिससे पूरे के पूरे जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, यानी कि जो मार्क्स उनको दिए गए वो भी गड़बड़ उनके द्वारा कहे गए कि हो सकते हैं। अब इसमें अगली तारीख 8 तारीख है, जिसमें आयोग के अध्यक्ष का पर्सनल एफिडेविट मांगा है, यह कहते हुए कि आप ये बताएं कि जो 50 कैंडिडेट की इंटरमिक्सिंग हुई है उससे रिजल्ट जो फाइनल आया है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। कुछ लोग अगर बाहर होते हैं तो वो बताएं, या कुछ लोग अंदर होते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस होगा वो बताएं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण के अंश हटाए जाने के बाद आजाद समाज पार्टी काशीराम के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि एक बड़ी आबादी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। मैं यहाँ पर उसका पर चर्चा करने आया हूँ। सरकार और विपक्ष को पता होगा कि कौन क्या कर रहा है। मैं जिन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ उन पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। देखिए, मेरा कहना ये है सर, एक बहुत बड़ी आबादी बुनियादी सुविधा से वंचित है और मैं उनकी चर्चाओं के लिए यहाँ आया हूँ। कोई क्या बोल रहा है, उनका क्या मकसद है, ये बेहतर जो है सरकार के लोग, विपक्ष के लोग जानते होंगे। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उन पर अभी तक कोई चर्चा नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन कब मिलेगा? मंडल कमीशन की सिफारिश से कब लागू होंगी? प्रधानमंत्री यही बात करके 2014 में आए थे। SC ST पे जो अत्याचार हो रहा कब खत्म होगा? गरीबों की और आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, उस पर जवाब देना पड़ेगा। तमाम तरह की मुसीबतें जो हैं, जो वंचित वर्ग के लोग उनके लिए आ रहे हैं, NFS करके और नोट फॉर सुटेबल करके बहुत सारे बच्चों को मौका दिया जाए। आपने लेटर एंट्री कर दी, आपने तमाम तरह की और जो है पोजीशन ली, उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ा। अग्निवीर पे जवाब देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, जो सही नहीं लग रहा उसको छोड़ दो, लेकिन जो सही है उस पर तो जवाब दो। सरकार गांधी ने भी कल अग्निवीर पे उठाया था क्वेश्चन, उठाना चाहिए। बोलने वाले हैं, तो आप क्या चाहते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, उठाना चाहिए, जरूर उठाना चाहिए। कोरोना में जो लाशें तैरी थी उन पर भी सवाल उठाना चाहिए। तमाम तरह से जो मजदूर जब यहाँ से निकल के गया था अपने गांव में मरता हुआ, उस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। जब आप पे ट्रेनें नहीं थी उस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। तो जनता के मुद्दों पर आवाज़ उठाना चाहिए। जो मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। जो महिलाओं के पे अत्याचार है उन पर आवाज़ उठाना चाहिए, और उन पर आवाज़ उठेगी इसलिए हम पार्लियामेंट में। भाई, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, सनातन धर्म और अध्यात्म का बीजेपी को पता नहीं है। ये कट्टरवाद, हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हैं। आज समाज जाति, धर्म और मजहब के आधार पर बंट रहे हैं।
हमारा देश धर्म और मजहब का नहीं, आध्यात्मिकता मानवता का है। और राहुल गांधी ने उसी का जिक्र किया है कि भाजपा, आरएसएस और पीएम मोदी नफरत वाले हैं, वे सनातनी हिंदू नहीं हैं। ये कट्टरवाद हिंदुत्व की बात करने वाले जो लोग हैं, जो नफरत को आधार मानते हैं, न शिव ने, न कृष्ण ने, न बुद्ध ने, न कबीर ने, न मोहम्मद ने, न राम ने, किसी ने भी प्रेम के अलावा दूसरे रास्ते नहीं अपनाए। कभी भी बदले की भावना से किसी इष्ट ने, ईश्वर ने और किसी साहित्यकारों ने काम नहीं किया भारत में। आप उठा के देख लो, इवन सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे कोई भी, किसी को उठा को। और जिस तरीके से आज समाज बट रहे हैं, जाति के आधार पर, नफरत के आधार पर, धर्म और मजहब के आधार पर, हमारा देश धर्मों और मजहबों का नहीं, आध्यात्मिकता का है, मानवता का है। और राहुल गांधी जी ने उसी बात का जिक्र किया कि आप नफरत वाले जो बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी आप हैं, आप हमेशा समाज को तोड़ने वालों में से हैं, नफरत में से हैं। तो आप इसको लिख लीजिए सादे कागज पे कि आप सनातनी हिंदू नहीं हो सकते। तो जो सामने है, जो सही है तो सही है। उन्होंने अग्निवीर की चर्चा की, उन्होंने जीएसटी की चर्चा की, नोटबंदी की चर्चा की, उन्होंने सारे मुद्दे पर अपनी बात रखे। तो ये जब सारे मुद्दों पर अपनी बात रखे तो आप इसको समझिए ना कि ये मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, ये नीड्स पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, ये बात सहारा वर्कर्स की पर बात नहीं करेंगे, आंगनबाड़ी पे नहीं करेंगे, ममता आशा पे नहीं करेंगे, रसोईया पे नहीं करेंगे, ये बात 46 लाख जो कोरोना में मरे थे उसको पैसा नहीं दिया गया उस पे नहीं करेंगे, ये बात बेटियों की सुरक्षा पे नहीं करेंगे, ये मुद्दों पे नहीं करेंगे। ये सारी बातों को हिंदू मुसलमान के बीच ले जाएंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बड़ा बयान दिया है। बिहार की राजनीति से जुड़ी यह खबर आ रही है। सम्राट चौधरी ने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। सम्राट चौधरी ने कहा है कि यह सबकी सहमति से फैसला लिया गया है। नहीं, अभी एनडीए के सबकी सहमति बनी है कि उपेंद्र कुशवाहा जी उम्मीदवार होंगे। मंदिर में जाना और बार बार हिंदू व भारतीय शब्द का इस्तेमाल करना ऋषि सुनक के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को वोटिंग से पहले ही सुनक को झटका लग गया है। अब उनके ऊपर हार का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसके पीछे का बड़ा कारण भारतीय है। सर्वे में खुलासा हुआ है कि 65% भारतीय ऋषि सुनक की पार्टी को वोट देना नहीं चाहते हैं। युगो की रिपोर्ट के मुताबिक 65% भारतीय वोटर सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं। ब्रिटेन में लगभग 25 लाख भारतीय हैं ऐसे हैं जो वोट के लिए योग्य है। सर्वे में शामिल भारतीय लोगों का आरोप है कि प्रधानमंत्री सुनक ने 1.5 साल के कार्यकाल में उनके लिए कुछ नहीं किया। कुछ अच्छा करने के बजाय वीजा नियमों को और कड़ा कर दिया है। महंगाई और रोजगार के मुद्दों पर भी सुनक ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सुनक की पार्टी कुछ और ही सोचकर बैठी थी, लेकिन अभी स्थिति उसके उलट दिख रही है। रणनीतिकारों का मानना था कि सुनक के भारतीय मूल के होने के कारण यहाँ के भारतीयों का झुकाव उनकी तरफ होगा, लेकिन सुनक अब इसमें असफल दिख रहे हैं। फ्रांस में हुए चुनाव में धूर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली ने शानदार जीत हासिल कर ली है। मरीन ले पेन के नेतृत्व वाली नेशनल रैली की जीत के बाद फ्रांस धधक रहा है। चुनाव के शुरुआती नतीजों के बाद 30 जून को हजारों प्रदर्शनकारियों ने पेरिस में हिंसक प्रदर्शन किया, कई जगह आग लगा दी और बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को स्वाहा कर दिया। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। कहीं लाठी चलाई गई तो कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वामपंथी समर्थकों ने पेरिस के स्वायकर प्ले डे ला रिपब्लिक पर जमा होकर नेशनल रैली की जीत के खिलाफ अपनी नाराजगी प्रकट की। चुनावी नतीजों से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को करारा झटका लगा है। फ्रांस की 577 सीटों वाली नेशनल असेंबली में पूर्ण बहुमत के लिए 289 सीटों की जरूरत होती है। अभी वोटों की गिनती जारी है। अंतिम परिणाम 7 जुलाई को मतदान के दूसरे दौर के बाद सामने आएंगे, लेकिन जानकार बताते हैं कि फ्रांस में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। यहाँ त्रिशंकु संसद रहने के आसार हैं। हालांकि फ्रांस में अभी भी गठबंधन सरकार है। अभी तक मिले नतीजों में फ्रांस की रेनेसा पार्टी और उनके गठबंधन में शामिल दल उम्मीद से काफ़ी पीछे चल रहे हैं।
इस बीच राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि वे 2027 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। ऐसे में अगर मैक्रों की पार्टी हारती है और नेशनल रैली या फिर न्यू पॉपुलर फ्रंट जीत हासिल करता है तो कार्यकाल पूरा होने से साझा सरकार की स्थिति बनी रहेगी। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।